अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है, अपने घर वालों से सुन रखा है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी क्या वजह है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं कि उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बरकत उड़ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसान क्या हैं, झाड़ू के क्या फ़ायदे हैं। हमारे घर में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है और यही काम हमारे घरों में परेशानी का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ रही होती है। बंदा दिन रात करके दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। समझ में ये नहीं आता कि इतनी सारी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया और अल्लाह ताला की रहमत से हम दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जब तक उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है, इसलिए औरतों को चाहिए खाना बनाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी रख लिया करें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, नंगे सर कपड़ा धोती हैं, जो बेबरकती का बड़ा सबब बनता है। खास करके औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर का कोई भी फर्द जो फजर की नमाज को पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती आती है। टूटे कंघे से बाल संवारने से गुर्बत का बहुत बड़ा सबब बनता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिक्स से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी कि गुनाहों की वजह से इंसान के पैसों में बरकत नहीं होती, उसके रिक्स में बरकत नहीं होती और इस तरह के नुकसान से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, इससे की जाने वाली एक मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें याद रख लेना, वरना ये झाड़ू आपके घर को पूरा झाड़ कर रख देगी और कभी भी घर में बरकत नहीं आएगी, घर में पैसे नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो ऐसे चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई औरत या जो कोई शख्स कपड़े से झाड़ू देता है तो वो मोहताज हो जाता है। घर में कोई भी शख्स या औरत कपड़े से झाड़ू दे तो घर में मोहताजी आ जाती है। और हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी कर लिया करें, यानी कि सर को ढक कर के झाड़ू लगाएं। जो औरतें सर को खुला छोड़ कर के झाड़ू लगाती हैं वो बेबरकती और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर घर में झाड़ू देने से बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, हजारों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं या करोड़ों में कमाते हैं, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा शौहर है, वो सब बहुत कमा कर लाते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। इमाम अली ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमारे लिए बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत बताओ, तुम घर में सफाई किस वक्त करती हो?
उस औरत ने कहा, या अली, सफाई का कोई वक्त कभी सुबह, कभी शाम या कभी रात में है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तो मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती है, वो घरों के कोने को पकड़कर आराम करती है, यानी कि घरों के कोने में छुप जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है और अल्लाह ताला की इबादत करती है। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोने में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है, जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाता है, तो वो जो कीड़े मकोड़े जो घर के कोने में बैठे रहते हैं, उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों के रिक्स तंग कर दिए जाते हैं, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घर में खैर व बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बैठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो घर के सारे जरासीम झाड़ू में लग जाते हैं। जितने भी घर की गंदगी होती है, सारा का सारा उसी के साथ साफ होती है और उसमें लग जाती है। जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी कि किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं, रसोई घर जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं, वहां पर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। खाना खाने वाली जगह या बनाने वाली जगह पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका कोई भाई, आपका कोई शौहर, आपके वालिद जो बाहर काम करने को जाते हैं, तो उनके घर से जाने के बाद फौरन झाड़ू लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं, घर में झाड़ू लगाने के बाद कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लिटा करके ही रखना चाहिए। और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत होती है। और प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा, मस्जिदों में अल्लाह के दरबार में जुमा के दिन झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, इसमें रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना आप कभी भी ना भूलें। जुमा के दिन बरकत वाला होता है। जुमा के दिन घर की सफाई करने से बेबरकती खत्म हो जाती है और घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की पूरी तरह से जुमा के दिन सुबह के वक्त में सफाई करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।